अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शोएब फारूकी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अगेन शोएब फारूकी फ्रॉम दैट्स द पॉइंट। मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दैट्स द पॉइंट पे। आप लोगों की फ़ीडबैक का, आप लोगों के सवालात का, आप लोगों के इनकरेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले हम आगे चलें, मेरी दरख्वास्त होगी कि दैट्स द पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दिलचस्प वीडियोज़ और तबसरे आपके पास आते रहें और मैं आपसे जुड़ा रहूँ और आप मुझसे। अभी थोड़े दिन पहले टीवी के ऊपर एक लाइव प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया गया और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के ऊपर बात करने को मदऊ किया गया। टाइम थोड़ा था और एंकर पर्सन्स का आपको पता है ख़ास मिशन होता है कि वो जो बात वो कहलवाना चाह रहे होते हैं वो आपसे कहलवा लें। तो उनको सिर्फ ये कहलवाना था कि जी ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं और पाकिस्तान में बढ़ेंगी और यूक्रेन और रशिया की कशीदगी की वजह से जो है इस पे बहुत ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और इसका असर जो है वो पाकिस्तान पे भी पड़ेगा और ऑयल की और पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो 220 और 250 रुपए तक चली जाएंगी। टाइम कम था तो मेरी गुफ्तगू का जो थोड़ा सा हिस्सा था वो रह गया और तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि उस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत पज़िराई मिली, लोगों ने मुझसे बहुत बात भी की। तो उसका जो आखिरी हिस्सा है उसका उन्वान जो कि आज की वीडियो का भी उन्वान है, और वो उन्वान है कि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएं और पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाएं तो बहैसियत पाकिस्तानी हमको क्या करना चाहिए और हम क्या करेंगे आने वाले दिनों में, या आने वाले दिन हमारे लिए क्या चैलेंजेस लेके आ रहे हैं। तो आइए वीडियो की बकिया हिस्से की तरफ चलते हैं। जो अहम बात उस प्रोग्राम में की गई कि जिस तरह से रशिया और नेटो के दरमियान कशीदगी यूक्रेन में बढ़ रही है, मैंने आज से एक हफ़्ते पहले ये बात की कि रूस जो है वो जंग की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो जंग की तरफ गया तो सबसे ज़्यादा माशी नुकसान जो है वो रशिया को ख़ुद होगा। और इसके बारे में ये भी बात कही मैंने कि डिप्लोमेसी का एक रास्ता खुला है जिसके ऊपर सदर बाइडन और रूसी सदर बात करेंगे, जो कि बात आज हो रही है या होगी आने वाले 1-2 दिन में, और डिप्लोमेसी के थ्रू इस मामले को शायद हल कर लिया जाए। लेकिन जो है अभी 3 दिन पहले न्यूक्लियर मशक़ें जो हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर के करीब बेलारूस में रशिया ने शुरू की, जिससे जो है ऑयल की प्राइस जो कि नीचे की तरफ आई थी थोड़ी सी, उसमें इस्तेकाम आया और फिर वो थोड़ी सी बढ़ी भी। इस वक्त $96, $95, $93 पर बैरल के ऊपर ऑयल ट्रेड हो रहा है। मैंने ये कहा कि ऑयल एक कमोडिटी है और इस कमोडिटी की प्रोडक्शन इस वक्त दुनिया में इतनी बढ़ चुकी है कि आने वाले दिनों में गाहक मौजूद नहीं है और इसकी रसाई के अंदर भी बड़ी दिक्कत आ रही है। तो आर्टिफिशियली इस प्राइस को एक ऐसी सतह पे ले आया गया है जहाँ पे इससे फ़ायदा उठाया जाए और चाइना को रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि वो सस्ता ऑयल पूरी दुनिया का इतनी तेज़ी से ना ख़रीदे जितनी तेज़ी से वो ख़रीद रहा है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी अहम बात ये भी है कि ऑयल की जो कंपनीज़ हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही हैं, लेकिन वो पैसा जो है वो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में ख़र्च नहीं किया जा रहा, और ख़ास तौर पे एक्सप्लोरेशन में ख़र्च नहीं किया जा रहा। ये एक इंडिकेटर होता है कि ऑयल की प्राइस जो है वो आगे स्टेबल रहेगी कि नहीं। तो बहैसियत पाकिस्तानी हमारे हाथ में जो कुछ है हम आज उस पर बात करने जा रहे हैं। और ऑयल की प्राइस जब मालवी मंडी में बढ़ती है तो हमारे यहाँ पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई जाती हैं, और हमारे यहाँ जो है वो तकरीबन 12 रुपये प्राइस अभी पिछले हफ्ते बढ़ाई गई, और आने वाले दिनों में मैंने प्रेडिक्ट किया है कि वो 172-175 रुपये तक ऑयल या पेट्रोल जो है वो हो जाएगा पाकिस्तान में। उसकी वजह यह है कि IMF के प्रोग्राम के तहत ऑयल लेवी को जो है वो 12 रुपये से बढ़ा के 30 रुपये तक लेके जाना है, और जब ये लेवी बढ़ेगी तो फिर ऑयल की प्राइस एक कस्टमर के लिए बढ़ जाएगी। तो ये मौजू था। जो बात मैं करना चाह रहा था और प्रोग्राम में काट दी गई वो ये
कि एक तरफ तो हम ये रोना रो रहे हैं कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है और हाई हाई और शोर शराबा, लेकिन अगर पिछले 6 महीनों पे नज़र डालें तो पाकिस्तान में रिकॉर्ड गाड़ियों की सेल हुई है, रिकॉर्ड मोटरसाइकिल्स की सेल हुई है, रिकॉर्ड ट्रैक्टर्स की सेल हुई है, रिकॉर्ड ट्रक्स की सेल हुई है, रिकॉर्ड बसेस इंपोर्ट हुई हैं। रिकॉर्ड जब मैं कह रहा हूँ तो ये पिछले 2 सालों के मुनासबत से इन चीज़ों में इजाफ़ा हुआ है। और बहुत इस वक्त भी अगर आप गाड़ी ख़रीदने जाएं तो आपको जो लीड टाइम मिलता है, लीड टाइम यानी जिसके अंदर गाड़ी आपको डिलीवर की जाएगी, वो 6 महीने का है। और 6 महीने में भी कारखाने जो है वो गाड़ी पाकिस्तान में असेंबल हुई हुई डिलीवर नहीं कर पा रहे। गाड़ी की जो बाहर से इंपोर्ट्स हो रही हैं उसके ऊपर ड्यूटीज़ पे बेच बहा इजाफ़ा कर दिया गया। जो गाड़ी आपको 25, 27, 28 लाख रुपए में आज से 4 साल पहले मिल जाती थी, वो गाड़ी अब 48 लाख, 52 लाख की मिल रही है और वो भी बिक रही है। तो इसका मतलब ये है कि बहैसियत पाकिस्तानी हमने ये ठान ली है कि हम अपनी आदत को जो है वो नहीं बदलेंगे। हम इस बात पे रोते रहेंगे कि जो है पेट्रोल महंगा हो गया और हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है। अच्छा, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तवानाई का जो शोबा है या तवानाई की जो रिसोर्स है वो नेचुरल गैस भी है। और पिछले 2 सालों में जो हमारी इंडिजिनस प्रोडक्शन थी वो तकरीबन 4.2 BCF से इस वक्त सिर्फ 3 BCF पे आ गई है, बिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट अ डे। और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि हमने उस तरह से तेज़ी से एक्सप्लोरेशन का काम, ड्रिलिंग का काम नहीं किया जिस तेज़ी से हमें करना चाहिए था, जिस तेज़ी से हम आज से 5 साल पहले कर रहे थे। तो जिसकी वजह से लोकल प्रोडक्शन कम हो रही है और हमारा इन्हिसार जो है वो LNG यानी इम्पोर्टेड गैस पे बढ़ता जा रहा है। आज सुबह ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो रशियन टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने ये 3 बार कहा कि वी आर अ गैस शॉर्टफॉल कंट्री, वी नीड गैस फॉर आवर इकोनॉमी टू बूस्ट and we cannot get gas from Iran because it's been sanctioned, and if we go out to buy gas from other countries it costs us a lot of money. We are not able to go for Russian pipeline because there are a lot of issues from US government, and China cannot help us in bringing in gas. So उन्होंने ये बात की कि वो अपने इस दौरे पे रूस सदर से इस बारे में ख़ास तौर पे बात करेंगे कि जो रशियन पाइपलाइन है गैस की, जिसको टापी भी कहते हैं, उस पे काम तेज़ किया जाए। और एक और प्रोजेक्ट जो कि रशियन कंपनी गैसप्रोम ने आज से 2 साल पहले अनाउंस किया था, उस पे भी काम तेज़ किया जाए। उस पे उन्होंने कहा कि वो काम क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उसके अंदर एक स्टेक होल्डर ऐसा था जिसके ऊपर सैंक्शंस थी और US सैंक्शंस की वजह से हम काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये बात बारहा कही कि डेवलपिंग कंट्रीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हैं कि वो अपने अगर तवानाई के मसाइल को हल करना भी चाहें तो वो नहीं हल कर पा रहे। इसके बरक्स अगर हम देखें तो नेचुरल गैस इस वक्त हम वो वाहिद ख़ित्ते का मुल्क हैं जहाँ के घरों तक जो है वो नेचुरल गैस पाइप के ज़रिए पहुँचती है और हम उसको बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं और इस बग़ैर इस सोचे समझे कि आने वाले दिनों में ये गैस कितनी महंगी हो जाएगी और ये हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी करते हैं। इसकी वजह से जो है हमारी तवानाई के ज़राए बहुत तेज़ी से ख़र्च हो रहे हैं। हमें छोटे छोटे जगहों पे जाना है, घर के करीब भी जाना है तो हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में ट्रैवल करने के आदी हो गए हैं। हमें आदत नहीं रही कि हम साइकिल के ऊपर सफ़र करें, हमें आदत नहीं रही कि हम बसेस के ऊपर सफ़र करें। हम जो है वो आराम तलब होते जा रहे हैं और ये आराम अब ज़्यादा दिन का नहीं रहेगा मेरे ख़्याल में, क्योंकि अगर हमने इस कीमती रिसोर्स को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। इस पूरे पर्सपेक्टिव पे कुछ लोगों ने कहा कि जी आप इंग्लिश में भी एक वीडियो बनाएं ताकि पाकिस्तान की मार्केट के हवाले से, एनर्जी सिनेरियो के हवाले से। तो बिल्कुल इंशाल्लाह मैं अपनी रिसर्च कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में हम इस पर भी बात करेंगे। दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि तेल और गैस पैदा करने वाली कंपनीज़ को मिलजुल के बैठना होगा, गवर्नमेंट को इनको एक साथ बिठाना होगा और एक सेट टारगेट्स देने होंगे और इनके लिए कम्युनिटी अनरेस्ट को आसान करना होगा, सिक्योरिटी सिचुएशन को आसान करना होगा ताकि उन इलाकों में काम हो सके जिन इलाकों में काम इन अनरेस्ट की वजह से रुका हुआ है, और ड्रिलिंग एक्टिविटी को बढ़ाना होगा। आज से 4 साल पहले
ड्रिलिंग रिग्स जो थी, जो कि टूल होता है जिससे वेल ड्रिल होता है, वो तकरीबन 43-45 हमारे मुल्क में काम कर रही थी। इस वक्त सिर्फ 21 या 18 रिग्स फ़ाल हैं। दिस शोज़ कि कितना फ़र्क आया, हमारी डिमांड कितनी बढ़ी और हमारी काविशें कितनी बढ़ी। तो मैं इस वीडियो के तहत तमाम अरबाब इख्तियार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें बहुत तवज्जो के साथ इस पे अमल करना है कि हम अपने टारगेट्स ऐसे सेट करें जो कि हमें चैन से ना बैठने दें और हमें काम में लगाए रखें, काम में मशगूल रखें और हम अपने काम करने की रफ़्तार को बढ़ाएं। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। दैट्स द पॉइंट से शोएब फारूकी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।